सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल। आज हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरिया को कैसे फाइंड करें डेफिनेट इंटीग्रल के यूज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अगर हमारे पास इंटीग्रल है a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आपको। ये उस एरिया को शो करता है जो बाउंड हो रहा है किस किस से, x इक्वल टू दिस वैल्यू, x इक्वल टू दिस वैल्यू, y इक्वल टू एफ एक्स एंड डी एक्स एक्सिस। ठीक है, इन चारों से। जैसे ये मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया है, ये कोई कर्व है जहां पे मैंने y की वैल्यू फाइंड की है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, x इक्वल टू a एक लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल है, लाइक दिस। x इक्वल टू b अगेन अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये हमारा होता है x एक्सिस, दिस इज x डैश, y एंड y डैश, यही होता है। अब हमने ये एरिया फाइंड करना है तो हमें ये इंटीग्रल यूज करना होगा। कर्व कोई भी हो सकता है आपका, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, राइट। आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन किस कर्व को शो करती है। आज हम ये भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर मेरे पास a टू b एफ वाई डी वाई आ जाए तो ये एरिया कौन सा होगा, जो बाउंड होगा y इक्वल टू a। अब y इक्वल टू a एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, y इक्वल टू b अनदर लाइन है, अगेन x एक्सिस के पैरेलल है। जो कर्व आपको गिवन है वहां से आपने x की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ y और साथ में y एक्सिस। तो इन चारों से जो ये रीजन बाउंड हो रहा है इसको हम फाइंड करेंगे a टू b एफ वाई डी वाई की हेल्प से। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर सपोज x एक्सिस से ऊपर की तरफ कर्व है, ठीक है, अपर पोर्शन में, तो कर्व के बिलो पोर्शन, x एक्सिस के अबव पोर्शन, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, इन चारों से जो रीजन बाउंड हुआ है वो इस इंटीग्रल से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल सेम y इक्वल टू a, y इक्वल टू b और कर्व एंड y एक्सिस से जो बाउंड हो रहा है उसको हम फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, a टू b एफ वाई डी वाई की हेल्प से। चलिए, अगर सपोज कर्व ऐसा है जो x एक्सिस के बिलो पोर्शन में आ गया है, डाउनवर्ड में, तो आपको मॉडुलस लेना पड़ेगा क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि अगर सपोज मेरे पास एरिया इस टाइप से आ जाए, जैसे कहीं पे हमारे पास है ये डायग्राम है और कर्व हमारा इधर है, ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस a है और ये हो गया सपोज x इक्वल टू b। ठीक है, कोई भी वैल्यूज हो सकती है, डजेंट मैटर। तो माइनस a टू b ये कर्व हो गया आपका y इक्वल टू एफ एक्स। तो मुझे ये रीजन फाइंड करना है, राइट। यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, मॉडुलस। इज इट क्लियर। अब क्या है, सेम वे में अगर y एक्सिस के लेफ्ट साइड आ जाए तब आपने कैसे लेना है, अगेन मॉडुलस आप यूज करेंगे। सपोज कर्व इस साइड है, ठीक है ना, ये है y इक्वल टू a की लाइन, ये है y इक्वल टू b की लाइन, ये x इक्वल टू एफ वाई और ये y एक्सिस। ठीक है जी। तो यहाँ से जो ये रीजन फाइंड कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस कहाँ यूज करेंगे आप, मॉड कब लेना है, जब x एक्सिस के डाउनवर्ड या y एक्सिस के लेफ्ट साइड आपको कर्व मिल जाए। ठीक है, एरिया को नेगेटिव नहीं देंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कर्व, स्टैंडर्ड कर्व। स्टैंडर्ड का ही एरिया आपके पास आता है फाइंड करने के लिए। जैसा अभी मैंने आपको बताया, लाइन हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, सर्किल हो सकता है और एलिप्स। ये चारों कर्व के जब आपको गिवन होगा क्वेश्चन तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसका स्केच करेंगे। तो स्केच के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हेन curve has linear equation in x and y। अब ये लीनियर का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन x एंड y।
ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। जब भी x और y दोनों की पावर सिंगल सिंगल है तो हमेशा वो कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को। इज इट क्लियर? चलिए जी, कैसे ड्रॉ करना है? ड्रॉ करने के लिए कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार पुट कर दीजिए x को 0, y फाइंड कर दें। एक बार पुट कर दीजिए y को 0 और x को फाइंड कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, उनको ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए और लाइन आपको मिल जाएगी। सेकेंड कर्व, when in equation of curve one variable has single power and other is double power। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। इसका मतलब क्या हुआ? x की 1 पावर है और y की 2 पावर है, तो ये किसको शो करेगा? देन कर्व रिप्रेजेंट अ पैराबोला। राइट, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे से ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन सा पैराबोला होगा? ये पैराबोला होता है अबाउट x एक्सिस, जिसका वर्टेक्स होता है 0 0 और फोकस होता है a0। ठीक है जी, ये वर्टेक्स और फोकस से जो लाइन पास होती है दैट इज लेटस रेक्टम। क्लियर? ये क्या होता है? ये भी पैराबोला होगा, लेकिन ये होगा आपका अबाउट x एक्सिस। ठीक है, और ये कहलाती है इसकी लेटस रेक्टम, ये इसका वर्टेक्स 0 0। क्लियर हो गया जी? पैराबोला का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? 0 से जहां तक भी आपको एरिया फाइंड करना है, क्योंकि जितना ऊपर की तरफ कर्व है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे भी है, तो हम केवल ऊपर वाला पोर्शन, हम ये एरिया फाइंड करें, ठीक है, इंटीग्रल से, और उसको डबल कर दें। बिल्कुल ऐसे ही ये एरिया फाइंड करें और इसका डबल कर देते हैं। इज इट क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट आता है आपका इलिप्स एंड सर्किल। When curve in the equation of curve both variable has 2 power, मतलब x की भी 2 पावर है और y की भी 2 पावर है, तो वो दोनों शो करते हैं एलिप्स या सर्किल। कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो क्या है आपका? एलिप्स। ठीक है ना? अगर a बड़ा है b से तो बस शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लाइक दिस। ये a होता है, ये b होता है। इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम? एक कोऑर्डिनेट का एरिया फाइंड कीजिए, उसको 4 से इंटू कर दीजिए। अब ये दोनों टर्म अगर सपोज b ग्रेटर हो जाए तो बस फर्क कुछ नहीं पड़ना है, केवल शेप में चेंज आता है। आंसर वैसे ही आएगा जैसे आप उसमें फाइंड करेंगे, वही सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी? इसी टाइप से आपने एक कोऑर्डिनेट का एरिया फाइंड कीजिए, उसके बाद आप उसका 4 टाइम्स कर दीजिए। अगर ये a और b इक्वल हो जाते हैं तो ये बन जाता है सर्किल, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। Then a equal to b becomes circle with center 0 0 and radius a। इसमें भी हमने क्या करना है? एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है और उसको 4 टाइम्स कर देना है, तो आपको एरिया मिल जाएगा। बस यही कुछ कर्व्स हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने यूज करने हैं एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलते हैं इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय। अच्छा, एक चीज और है जो हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, जब भी इलिप्स और सर्किल का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, x अपॉन a, सेम यही फैक्टर, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 x अपॉन 2।
और साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है किसके लिए, इस इंटीग्रल के लिए, जब भी इलिप्स का क्वेश्चन हो या सर्कल का क्वेश्चन हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2x। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय this curve and x-axis। लिमिट्स हमें गिवन है, हमें क्या करना है, केवल x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x-axis। चलिए जी, आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल्स टू 0 to 2। y के प्लेस पर आपने ये पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और इसको करना है इंटीग्रेट। ठीक है ना। चलिए जी, इंटीग्रेट करने के लिए इसको मैं लिख सकती हूँ x4 4 और यहाँ से मुझे मिला है 4x स्क्वायर और 2x और dx। सबको कर दीजिए इंटीग्रेट। x5 बाय 5 4x x क्यूब बाय 3 x स्क्वायर बाय 2 और पुट कर दीजिए लिमिट। जब हम 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू 0 आ जाएंगी, जब हम 2 पुट करेंगे बस वो हमें देगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 to the power 5 upon 5 4 into 2 4 into 2 cube upon 3 and 2 square, that is our answer। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब आप मुझे बताएंगे ये कर्व कौन सा है मेरे पास। अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x कहूँ तो अभी हमने डिस्कस किया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, कर्व गिवन है, x इक्वल टू 1 भी गिवन है, x इक्वल टू 4 गिवन है और साथ में x एक्सिस। अब इस x एक्सिस का क्या मतलब है, अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये कर्व है मेरे पास पैराबोला y डैश x और x डैश। ठीक हो गया। अब इसका वर्टेक्स है 0 0, x इक्वल टू 1 की लाइन होती है ये y के पैरेलल, x इक्वल टू 4 की लाइन भी y के पैरेलल। अगर मुझे ये x एक्सेस गिवन नहीं होता तो कौन सा एरिया फाइंड करना होता, ये और ये नीचे वाला। ठीक है, लेकिन क्योंकि x एक्सिस गिवन है तो आपको केवल x एक्सिस से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो फाइंड करना है और उसके लिए मुझे डबल करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 1 to 4 दिस टू दिस अंडर रूट 4x dx। ठीक है, अगर ये x एक्सिस नहीं होता तो भी आप एरिया ये ही फाइंड करते, लेकिन इनटू में 2 और आ जाता। अब 2 क्यों आता, क्योंकि जितना x एक्सिस के अबव है उतना ही x एक्सिस के बिलो में भी है। आपने इसको 2 को आउटसाइड किया, x पावर हाफ उसका इंटीग्रल हो जाता है 3/2 और लिमिट हो गई 1 to 4। ये 2/3 आउटसाइड कर दीजिए, 2 into 2 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 1 की तो कोई भी पावर हो 1 ही हो जाती है बेटा। 4/3 2 क्यूब 8 minus 1 7, that means 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है बेटा एरिया का, केवल आपको पता होना चाहिए आपने लिमिट क्या लेनी है और कर्व कौन सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कर्व है मेरे पास 2y इक्वल्स टू 5x प्लस 7 और साथ में x एक्सिस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल्स टू 8। x और y दोनों की पावर है सिंगल,
यानी ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन को। x इक्वल टू 2 रिक्वायर्ड एरिया। अब इस लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे आप? इस लाइन को प्लॉट करने के लिए पहले पुट कर दीजिए x को 2। जब आप x को 2 लेंगे तो y आपको मिल जाएगा 10 प्लस 17/2, ठीक है, 8.5। जब आप x को पुट कर रहे हैं 8 तो y आपको मिल रहा है 47/2, 23.5, ठीक है ना। तो ये लाइन हमें कुछ इस टाइप से मिल जाएगी। हमने y को ले लिया, सपोज 5 के इंटरवल में ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। x की मैक्सिमम वैल्यू हम ले लेते हैं 2, 4, 6 एंड 8। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 8.5 लगभग यहाँ पे कहीं होगा, और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 23.5 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है ना। तो ये लाइन हमें इस टाइप से मिल जाएगी, ऐसे। अब कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है? दिस एरिया, लाइक दिस, ठीक हो गया। रिक्वायर्ड एरिया दैट इज 2 to 8। ये वैल्यूज हैं लिमिट की, ठीक है। यहाँ से वैल्यू हो गई मेरे पास अपॉन 2। अपॉन 2 को हम आउटसाइड कर सकते हैं हाफ, ये बन जाएगा 5x² 2 और यहाँ पर 7x, और लिमिट हो गई 2 to 8, ठीक है। पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट 8² 2 प्लस 7 into 8, देन माइनस हाफ बाई 2 को भी आउटसाइड कर दीजिए, 8² माइनस 2², 7 को आउटसाइड, 8 माइनस 2, और इसको आपने सॉल्व करना है, बस ये आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, है ना इजी बेटा? अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी सा टॉपिक है आपका, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। नेक्स्ट एरिया क्वेश्चन है सर्किल। अभी हमने डिस्कस किया इसका, दिस रिप्रेजेंट अ सर्किल विद सेंटर 0, 0 एंड रेडियस a। फर्स्टली आपने प्लॉट कर दिया इसको, ये हो गया आपका सर्किल, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कम बन गया ये, इसलिए हम इसको दोबारा बना देते हैं, लाइक दिस, ठीक है जी। ये पूरा एरिया मुझे फाइंड करना है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको शेड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 0 से a हम केवल एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे और उसको कर देंगे 4 टाइम्स, 0 to a। अब यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑब्वियसली √a² माइनस x², है ना। अभी मैंने इसका एक फॉर्मूला डिस्कस किया था आपके साथ, x/2 √a² माइनस x² a²/2 एंड साइन इनवर्स x/a। अब लिमिट कैसे पुट करनी है आपने? पहले आप a पुट करेंगे ना, जब आप a पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, जब आप 0 पुट करेंगे तो ये फैक्टर, तो ये टर्म तो आपका कंप्लीटली 0 हो जाता है दोनों लिमिट्स के केस में, ठीक है जी। यहां से जो वैल्यू आएगी a²/2 साइन इनवर्स, a/a बन जाता है 1, a²/2 साइन इनवर्स 0। अब 1 की वैल्यू हो जाती है π/2 और ये आ गया 2, और ये तो आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। इस 2 से मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, π/2 से 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी π × a² यूनिट। ये आपका आंसर, ठीक है ना जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम हमें करना है इलिप्स के लिए। बस केवल आपको क्या करना है, उसमें जो वैल्यू आप फाइंड करते हैं x की, y की जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ x, वो थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी यही सेम रहेगा। इलिप्स की इक्वेशन है आपकी
ठीक है, और साथ में मुझे गिवन है a इज ग्रेटर देन b। सिंपली हमने ये ड्रॉ कर दिया, लो जी हो गया ड्रॉ, ये a ये b, हम केवल इस एरिया को निकाल रहे हैं, उसका 4 टाइम्स। चलिए, लेकिन यहां से मुझे y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, बस इसको देख लीजिए आप। पहले मैंने ये टर्म ट्रांसफर कर दिया RHS में, अब ये बन गया मेरे पास लाइक दिस, ठीक है ना। यहां से मैं लिख सकती हूं y इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कंप्लीट अंडर रूट। क्या वैल्यू हो जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया, एक तो आपने करना है 4 टाइम्स क्योंकि जितना यहाँ है उतना यहाँ है, फिर बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या आएगी फ्रॉम 0 टू a। हो गया जी क्लियर। चलिए 4b अपॉन a को कर दीजिए बाहर, इसका फॉर्मूला मैंने अब भी यूज किया है, सेम वही हमें यहाँ पे यूज करना है, कोई चेंज नहीं है। ये आ गई वैल्यू 0 टू a। फिर से जब हम a पुट करेंगे तो ये 0, 0 पुट करेंगे तो ये 0, वापस 0 हो जाएगा, है ना। तो आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, अगेन साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 0 तो 0 है ही, एक a से एक a को कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, पाई a b, दैट इज अवर आंसर। तो ये थे एरिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट